इफ्तार पार्टी में शरीक हुई राजद प्रत्याशी बीमा भारती लोगों से मिलकर मांगी आशीर्वाद। के नगर प्रखंड क्षेत्र के परोरा पंचायत अंतर्गत भोकराहा गांव निवासी मोहम्मद अनवर के घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से राजद की सांसद प्रत्याशी बीमा भारती शरीक हुई। इस इफ्तार पार्टी में सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इफ्तार के बाद बीमा भारती ने लोगों से मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आशीर्वाद मांगी। उपस्थित लोगों ने भी अपनी ओर से आशीर्वाद देने का भरोसा देते हुए देश की हालतों के साथ स्थानीय स्तर की समस्याओं से अवगत कराया। वहीं बीमा भारती ने कहा कि पूर्णिया की चहुमुखी विकास के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रही हूं। अपने क्षेत्र में विकास के लिए हमें आशीर्वाद दे। वहीं उपस्थित मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, जमहूरियत बचाने की लड़ाई में हम सभी महागठबंधन के साथ हैं। इस इफ्तार पार्टी में मोहम्मद इरशाद, मुमताज, दानिश, मोहम्मद तबरेज, प्रदीप कुमार, राजकुमार महतो के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज इफ्तार पार्टी का दावत मिला था और हमारे सभी भाई ने दावत दिया था इसमें आने के लिए। और ये भोकरा गांव के पवित्र धरती पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर मुझे मौका मिला सब भाई के साथ में इफ्तार पार्टी में आने का और सबके साथ में मिलजुल करके बात किए। बहुत अच्छा लगा। अभी जो पूर्णिया का जो चल रहा है, जिस तरह से अति पिछड़ा के बेटी होने के नाते और दबे कुचले एक इतना प्रताड़ित होने के बाद भी हमने जनता का सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटे। चाहे हमको कितना भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितना भी डरा दे। अभी जिस तरह से हमारे बच्चे को जेल किया गया, हमारे पति को जेल किया गया और हमारे सभी परिवार को जो धमकी भी मिल रहा है जिस तरह से, और यहाँ का जो हम नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ अब, जिसको हम गार्जियन मानते थे, जिस तरह से उन्होंने पार्टी में रह करके और शामिल भी हुआ, अपना पार्टी को विलय भी किया और निर्दलीय से प्रत्याशी भी हुआ। और जिस तरह का उसका कार्यकर्ता का रवैया हम देख रहे हैं, यह कहीं से अच्छा नहीं है। सब जगह लोग को एक समझदारी होनी चाहिए। कोई नया राजनीति उन्हें करते हैं, बहुत दिन से राजनीति में हैं, समझदार होना चाहिए। समझदारी के साथ उसके कार्यकर्ता में भी समझदारी होनी चाहिए। जिस तरह से भाई मानते थे आप बिल्कुल। और इस तरह का जो रवैया है उसका कार्यकर्ता का, जिस तरह से उन्होंने उसकाने का काम कर रही है, तो लग रहा है कि एक जो है ना, हम लोग का जो महागठबंधन है, जिस तरह से मजबूती के साथ पूर्णिया में एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता जो हमारे हैं पूर्णिया के लोकसभा के, सभी से इतना हुआ घबरा गए हैं, उसके कार्यकर्ता भी बौखलाने लगे हैं। और उससे कितना भी वो करे, लेकिन बीमा भारती कभी डरी नहीं है और न ही डरेंगे। हमारे जो अभी भाई बोले हैं, मैं उनको सलाम करती हूँ और यहाँ के सभी जनता को, जिस तरह से हमको प्रताड़ित किया गया है, और हम सब से अपील करते हैं कि हमारे जो साथ हुआ है हमको रोना चाहिए। मेरा बच्चा जेल गया है और शेरनी की तरह हम लड़ रहे हैं चुनाव, और हमारे एक एक जनता चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्णिया की जनता लड़ रहे हैं चुनाव। और अभी जो यहाँ के हमारे जो भाई बताने का काम किया है कि जब बीमा भारती का जीत होगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तभी हम ईद मनाएंगे। मैं उसको दिल से धन्यवाद देती हूँ। इतना मुझे प्यार करते हैं, इतना स्नेह देता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और सभी जितने भी हमारे यादव समाज के व्यक्ति हैं, हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, सभी से यही निवेदन करेंगे, अपील करना चाहती हूँ कि संविधान को बचाना है और जो तानाशाही है पूरे देश में उसको बचाना है, और जो संविधान हमारे खतरा में है उसको बचाना है।
और किसी के बहकावे में नहीं जाए। एक महागठबंधन के उम्मीदवार होने के नाते आपसे आग्रह करेंगे, पूर्णिया के एक जनता से, एक यादव समाज से, एक मुस्लिम समाज से, कि आप पूर्णिया की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और एक बेटी आपके पूर्णिया से उम्मीदवार बना करके भेजा है, तो उसको जिता करके आप दिल्ली में जो है सरकार बनाने का काम करें, मजबूती के साथ पूरे देश में जो है कि सरकार यहाँ देश में बनाने का काम करें। हम यही निवेदन करेंगे सब। आज यहाँ पर रहमानी कम्प्लेक्स भोखरा में अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और यहाँ के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हमारे मौलाना शफीक साहब और उनके बेटे मौलाना मुश्ताक साहब जो इस एरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग नेता थे, उनके देहांत होने पर उनके सालों साहब के लिए अफ्तार का प्रोग्राम रखा गया। इस राउंड में हमारी ये माइनॉरिटी का कहिए या सेकुलर की जो कैंडिडेट है बीमा भारती, वो अपना क्षेत्र दौरा पे थी, वो भी यहाँ पे लाई। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और यहाँ जो पूरे मुसलमान तकरीबन 10 से 15 गाँव के मुसलमान और पंचायत के समिति मुखिया ये सारे लोग इसमें शरीक थे, उन लोगों को दावत दिया गया था। लेकिन इसी बीच में हमारी बीमा भारती जो आई, जो इस वक्त जो है आरजेडी के नेता हैं और यहाँ के लोकसभा के नेता हैं, पूरे मुसलमानों की ये चाहत और कोशिश है कि बीमा भारती को जिताया जाए और ये काम पूरे क्षेत्र में हो रहा है। और मुसलमानों को बीजेपी से बचने का यही एक रास्ता है कि बीमा भारती को पूर्णिया से जिताया जाए। कितने लोग अफ्तार पार्टी में शामिल? अफ्तार पार्टी में तकरीबन 1000 से 1200 आदमी थे यहाँ पर, जिसमें समिति साहब भी थे, मुखिया जी भी थे, इलाके के गणमान्य व्यक्ति थे, उलमा कराम थे। ये लोग यहाँ पर आए थे अफ्तार में और इन लोगों का स्पष्ट ये एक हवा अलग से हो रहा है कि पप्पू यादव, लेकिन पप्पू यादव या संतोष कुशवाहा नहीं है। संतोष कुशवाहा 2 बार यहाँ सांसद रह चुके हैं, वो आजमाए जा चुके हैं। यहाँ की जनता मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी नाखुश है। दूसरा पप्पू यादव पहले भी निर्दलीय से जीत के आया था, फिर बीच में जीता, लेकिन वो एक क्राइम ग्राउंड से आते थे। आज पूर्णिया के मुसलमान जो खासकर जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को तो हाथ में जो क्या कहते हैं कि हथौड़ी पकड़ा दिया और जो लोग हथौड़ी वाले थे उन लोगों को ठेकेदार बना दिए। इस बार पूर्णिया में मुसलमानों का जो आज लीडर नहीं है, उसका वजह पप्पू यादव है। हम लोगों की कोशिश है कि हम बीमा भारती के जरिए से अपना एक लीडरशिप पूर्णिया में पैदा करें और हम बीमा भारती को जिताएं और ये पूरे मुसलमानों की जिम्मेदारी है। हाँ, यहाँ पर लोगों ने अफ्तार पार्टी किया था और अफ्तार पार्टी करके बीमा जी को आशीर्वाद लोगों ने दिया है और यह आशीर्वाद ही नहीं बल्कि जीत का आशीर्वाद है। और जो माहौल पूर्णिया में बनाया जा रहा है, कुछ लोगों को खरीद कर, कुछ लोगों को लुभा कर और किसी को खौफ दिलाकर जो माहौल बनाया जा रहा है कि पूर्णिया का मुसलमान जो है वो एक ख़ास कैंडिडेट के साथ है, ये बिल्कुल भ्रम पैदा किया जा रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं। पूर्णिया का मुसलमान जो है वो समझा हुआ मुसलमान है और जागरूक है, हर तरह से जागरूक है, वो समझ चुका है। 2 लोग हैं यहाँ पर, 2 चेहरे ऐसे हैं, एक पप्पू यादव जी का चेहरा है, एक संतोष कुशवाहा जी का चेहरा है। ये दोनों चेहरा जो है आजमाया हुआ और एक चेहरा को आजमाया नहीं गया है, वो बीमा भारती जी। तो लोगों का पूरा जो है मन वो बीमा भारती की तरफ बना हुआ है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो ये मुसलमानों ने जो एक माहौल किया है कि अभी जो है संविधान और लोकतंत्र बचाने का ये इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन को लोग सिर्फ पूर्णिया भर में नहीं देख रहे हैं, बल्कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में जाएगी ये हमारा ये वोट तय करेगा। तो इसको अच्छी तरह से लोग जान रहे, भली भांति जान रहे हैं। इसी वजह से वो इंडिया अलायंस के अलावा कहीं कोई नहीं देख रहा है। इंडिया अलायंस के अलावा हम कहीं किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। मुसलमानों का एक तरफा वोट जो है वो बीमा जी के साथ आज भी है, कल भी है और 4 तारीख को जिस दिन वोट का परिणाम आएगा उस दिन हम लोग ईद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे और लालू जी के हाथ को, राहुल जी के हाथ को पूर्णिया का मुसलमान मजबूत करेगा। मोहम्मद तारिक अनवर।